नमस्कार मित्रों, गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को रात्रि को 11:44 पर होने जा रहा है। गुरु कुंभ राशि में 13 अप्रैल 2022 तक यहीं रहेंगे। इसका अलग अलग राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव होगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस गोचर प्रभाव को आप राशि के माध्यम से अथवा लग्न के माध्यम से देख सकते हैं, यानी लग्न कुंडली से देख सकते हैं या फिर अपनी चंद्र कुंडली से देख सकते हैं। अब इसका प्रभाव किस प्रकार का होता, आइए समझते हैं। देखिए, गुरु ग्रह लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो जिन जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ अवस्था में होंगे, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह गोचर लाभ देगा। जिनकी कुंडली में, जिनकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, या कह सकते हैं कि मृत अवस्था में हो या फिर नीच अवस्था में हो या शत्रु राशि में हो, तो उन्हें इसका श्रेष्ठ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जिनकी कुंडली में अच्छी अवस्था में गुरु ग्रह बैठा हुआ है, उन्हें किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए समझते हैं। देखिए, जब भी गुरु 11वें भाव में आएगा मेष राशि के अंदर, यानी मेष राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर ये कुंभ राशि में होगा, क्योंकि तो लाभ के रास्ते खोलेगा, व्यापार के माध्यम से ये लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा ऐसे व्यक्ति का, ठीक है। अगर किसी प्रकार की कोई खटपट चल रही है तो वो खत्म होगा। बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है, यानी पराक्रम भाव पर है, और पराक्रम भाव से हम भाई बहनों का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। और गुरु ग्रह स्वयं लाभ भाव में उपस्थित है, जहां से हम बड़े भाई बहनों का भी विचार करते हैं। तो बड़े भाई बहनों का सहयोग आपके कार्यों में आपको मिलेगा। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा आपको। संतान की शिक्षा यहाँ पर अच्छी होगी। आपकी शिक्षाओं में आ रही बाधाएं दूर होंगी, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ फलदायी है। आइए अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए, या जिनका वृषभ लग्न है, उनके लिए ये गोचर किस प्रकार का फल लेकर आ रहा है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करें तो आपकी कुंडली में ये 9वें भाव, अष्टम भाव का स्वामी बनता है, यानी अष्टमेश बनता है, और उसके अलावा लाभेश बनता है, ठीक है। अष्टमेश और लाभेश बनकर जब दसम भाव में बैठेगा तो किस प्रकार का फल देगा, आइए समझते हैं। देखिए, आपकी राशि में ये गोचर प्रभाव दसम भाव में होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको नौकरी में, व्यापार में लाभ देगा, धनागमन के रास्ते खोलेगा, और इसके अलावा वाणी में ये मधुरता लाने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो है धन भाव पर होगी, तो इसलिए धनागमन के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये रास्ते मध्यम प्रकार के होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वह अष्टमेश भी बन रहा है, और अष्टमेश का केंद्र के घरों में, त्रिकोण के भाव में बैठना शुभ नहीं माना जाता, परंतु गुरु क्योंकि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो धनागमन के रास्ते खुलेंगे, लेकिन मध्यम प्रकार के, ना ज़्यादा उम्मीद करना ठीक यहाँ पर नहीं होगा। परिवार के लोग आपका यहाँ पर सहयोग करेंगे। गुरु की अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये आपका चतुर्थ भाव पर होगी, और चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका पारिवारिक जीवन, यानी कह सकते हैं कि घर का जीवन मधुर होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ गुरु आपको करा सकता है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार के कार्य अटके हुए हैं तो घर से संबंधित, या भूमि से संबंधित, या वाहन से संबंधित, या फिर कह सकते हैं कि मकान लेने से संबंधित, तो यहाँ पर गुरु आपको सहयोग कर सकता है, ठीक है। कार्यों में आ रही यहाँ पर बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा गुरु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो ये छठे भाव पर होगी। अगर कोई बीमारी चल रही है लंबे समय से, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो गुरु के इस गोचर प्रभाव के कारण उसे लाभ देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु का यह प्रभाव किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आया है। मित्रों, मिथुन राशि में गुरु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव और कुंडली के दसम भाव का स्वामी होता है, ठीक है। और इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु का यह परिवर्तन आपके भाग्य भाव में होगा, यानी गुरु भाग्य भाव में आपके गोचर करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भाग्य में आ रही बाधाएं दूर होंगी। धर्म कर्म में अगर किसी प्रकार की बाधा अभी तक आ रही हो तो वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा विदेश यात्राओं के योग, यानी धार्मिक यात्राओं के रूप विशेष रूप से बनेंगे। और लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा आपको, यानी आप कह सकते हैं कि पराक्रमी होंगे, साहस पूर्वक कार्य करेंगे। किसी भी कार्य में जिसमें आप लगे हो, आप साहस पूर्वक कार्य करेंगे। और इसके अलावा नवी दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पर जाएगी, ठीक है। पंचम भाव पर दृष्टि जाने से संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। यदि आप शिक्षा से संबंधित हैं, यानी आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी वर्ग को
शिक्षा में सफलता अर्जित होगी, यानी जो भी वो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो उसमें वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि गुरु का श्रेष्ठ प्रभाव तभी मिलेगा कि जब आपकी कुंडली गुरु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, केंद्र में त्रिकोण भाव में बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त ना हो। यदि शत्रु राशि में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है तब गोचर के श्रेष्ठ प्रभाव नहीं मिल पाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर आया है। मित्रों कर्क राशि या कर्क लग्न की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के 6ठे भाव और कुंडली के 90 भाव का स्वामी होता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। ठीक है, अब किसी भी ग्रह का गोचर जब अष्टम भाव में होता है तो वो ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि अक्सर हमने बात की है कि कोई भी ग्रह हो यदि वो त्रिक भावों में बैठता है तो अपेक्षाकृत कमजोर हो जाता है या उसके श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन अगर कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो वह 6ठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहा है, यानी भाग्य भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठ जाना ये ठीक नहीं माना जा सकता। तो किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए, गुरु चाहे भले ही कमजोर हो जाए लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा शुभ ही बनी रहती है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये धन भाव पर होगी, तो धन आगमन के रास्ते खोलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि मध्यम प्रकार के रास्ते ये खोलेगा, ऐसा नहीं कि अचानक से धन आने लग जाएगा, लेकिन यदि किसी प्रकार की थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है तो वो दूर हो सकती है। और इसके अलावा ये आपके खर्चों पर भी नियंत्रण करेगा, क्योंकि ये इसकी जो दृष्टि होगी पंचम दृष्टि वह द्वादश भाव पर होगी, यानी व्यय भाव पर होगी, जिसके कारण व्यक्ति के खर्च नियंत्रित होंगे। लेकिन व्यक्ति धर्म कर्म से थोड़ा दूर जा सकता है, कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा अधार्मिक हो सकता है। क्यों, या कह सकते हैं कि धर्म में उसकी रुचि थोड़ी सी घट सकती है, क्योंकि अष्टम भाव धर्म भाव का व्यय भाव माना गया है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि गुरु जीवन रक्षा हेतु यहाँ पर आपको मदद अवश्य करेंगे, यानी गुरु का अष्टम भाव में आना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की लंबी बीमारी वगैरह चल रही है तो उसमें राहत मिल सकती है। आइए बात करते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए अथवा सिंह लग्न वालों के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आया है। मित्रों, सिंह राशि में या सिंह लग्न में गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी होता है। ठीक है, और इस हिसाब से देखें तो आपकी कुंडली में ये सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो लड़के लड़कियां विवाह के योग्य हो गए हैं उनके लिए विवाह के रास्ते खोलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, पार्टनरशिप में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आपके अंदर ये सकारात्मकता लाएगा। सबसे बड़ी बात, नियंत्रण क्षमता आपकी बेहतर होगी, कंट्रोलिंग पावर जीवन पर काफ़ी अच्छी होगी, आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, आप साहसी होंगे, साहसपूर्वक निर्णय करके कार्य करेंगे। इसके अलावा बड़े भाई बहन भी आपका सहयोग करेंगे, लाभ के रास्ते भी आपके जीवन में खुलेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर होगी, जिसके कारण अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लग्न वालों के लिए ये दृष्टि प्रभाव ये गोचर का प्रभाव अच्छा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आइए बात करते हैं कि गुरु का ये राशि परिवर्तन कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर आया है। मित्रों, कन्या लग्न की बात करें या कन्या राशि की बात करें तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु का ये गोचर आपके 6ठे भाव में होगा, यानी षष्ठम भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतें दूर होंगी, खर्चों पर आप बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। इसके अलावा धन से संबंधित आ रही दिक्कतें दूर होंगी। परिवार में यदि किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं तो वह दूर होंगे, आपकी वाणी मधुर होगी, कुटुंब का आपको सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे भाव में है और कह सकते हैं कि अंश बल में मजबूत होकर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, उन्हें गुरु के श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी कारणवश कमजोर है तो ये गोचर उन्हें मध्यम प्रकार के फल देगा। देखिए, कुंडली में ग्रहों का सकारात्मक होना इस बात का प्रमाण है कि गोचर काल के दौरान हमें अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, परंतु यदि कुंडली में गुरु ग्रह खराब बैठा हुआ है या कोई भी ग्रह खराब बैठा हुआ है तो गोचर के ग्रह उसका अच्छा प्रभाव हमें नहीं मिल पाता है। अब ऐसी अवस्था में हमें उस ग्रह को बल देना होता है। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, तब आप ग्रह का बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जप करें, आप गुरु ग्रह का श्रेष्ठ प्रभाव ले पाएंगे।